Good evening, everyone. So, in this video, I will be explain you some of the basics of dictionary, what dictionary is. So, we already have seen about the list, about the string. These were, we can say, the data types, and under the same data types, there is a data type called dictionary. Dictionary is same, we can say it is also a kind of mutable डेटा टाइप लाइक लिस्ट वाज लिस्ट भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप था और डिक्शनरी भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। बाकी सारे जितने भी होते हैं स्ट्रिंग, नंबर, टपल, ये सारे क्या होते हैं, तो ये इम्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ लिस्ट और डिक्शनरी ही दो ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो कि हम कह सकते हैं जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। अब जब हमने लिस्ट देखी थी तो लिस्ट देखा था, कुछ भी हमने लिस्ट का नाम दे दिया, जैसे कि L1, ठीक है, A1 जैसे कि नाम दे दिया ताकि वो क्लियरली दिखे यहाँ पर। जैसे मैंने लिस्ट का नाम दिया A1 और उसके अंदर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे एंड वैल्यूज विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। सो दिस वाज द वे ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स इनसाइड अ लिस्ट। सिमिलरली देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग द वैल्यूज इनसाइड अ डिक्शनरी एज वेल। तो मैं वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ D1, कुछ भी नाम ले सकते हैं, तो मैंने D1 नाम ले लिया। Inside this, now list was written inside the square bracket, but the dictionary is written inside the curly bracket. अब ये चीज ध्यान रखना, डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है और डिक्शनरी में क्या होता है, पेयर में वैल्यूज स्टोर की जाती है। अब पेयर में वैल्यू स्टोर की जाती है तो पेयर किसका होता है, पेयर होता है K:V का। फिर दूसरी वैल्यू डालनी है तो अगेन इट विल बी पेयर ऑफ K:V। मतलब K स्टैंड्स फॉर की एंड V स्टैंड्स फॉर वैल्यू, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर किया जाता है। क्या होता है इसके अंदर, करली ब्रैकेट्स, की वैल्यू पेयर्स, डिफरेंट पेयर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो अलग अलग वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है, डिक्शनरी इज व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ की वैल्यू पेयर, है ना। तो डिक्शनरी नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग जैसे कि डिक्शनरी होती है किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड करने के लिए, तो उसमें भी क्या होता है, हमारे पास एक की होती है। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड है मेरे पास और मुझे उस वर्ड का मीनिंग पता करना है। जैसे कि कोई वर्ड है, यहाँ से ले लेते हैं जैसे कि की। अब की एक वर्ड है तो की मतलब मेरे पास उसको सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे KEY को ढूंढना पड़ेगा। जब मैं इस KEY को डिक्शनरी में ढूंढ लूंगा तो मुझे उससे रिलेटेड एक आंसर मिलेगा। मतलब की क्या होता है तो वो बताएगा, लॉक एंड की या वट एवर इट मे बी। तो वो क्या करेगा, उस की को देखकर उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को शो करेगा। तो यहाँ पर भी डिक्शनरी में भी क्या होता है, एक की वैल्यू पेयर होता है। तो यहाँ पर की मतलब कि एक रेफरेंस और उससे रिलेटेड एक वैल्यू। अभी ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक क्रिएटिंग अ डिक्शनरी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, डिक्शनरी का नेम देना होता है, इक्वल्स टू जो भी नाम दे दिया आपने वो, फिर की वैल्यू पेयर से डिक्शनरी को सेपरेट करना होता है जैसा मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एक टीचर्स नाम की डिक्शनरी बनाई है। कैसे पता चला डिक्शनरी है, तो ये करली ब्रैकेट्स को देखकर मुझे पता चला कि ये एक डिक्शनरी बनी हुई है। अब डिक्शनरी में कीज कितनी है अगर मैं बात करूं तो देखो, डिम्पल इज टू कंप्यूटर साइंस, ये एक की वैल्यू पेयर है, कॉमा से सेपरेट किया। करण इज टू सोशियोलॉजी, ये एक की वैल्यू पेयर है। हरप्रीत इज टू मैथमेटिक्स, ये एक की वैल्यू पेयर है। और साबा इज टू लीगल स्टडीज़, ये एक की वैल्यू पेयर है। अगर मैं एक डिक्शनरी में आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि कितनी कीज हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हो 1 2 3 4। यहाँ पर कितनी कीज़ हैं, तो यहाँ पर 4 कीज़ हैं। और अगर मैं बात करूँ कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है, तो वैल्यूज़ है कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड लीगल स्टडीज़। तो ये उसकी वैल्यूज़ कहलाएंगी। तो हमेशा डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू के पेयर्स के फॉर्म में ही वैल्यू को स्टोर किया जाता है। और ये की वैल्यू ये कोलोन से सेपरेट होती है और ये की वैल्यू पेयर कॉमा से सेपरेट होता है। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, ये है की वैल्यू पेयर्स, चारों की वैल्यू पेयर्स यहाँ पर लिख दिए और चारों की वैल्यू पेयर्स की क्या है और वैल्यूज़ क्या है वो यहाँ पर इन्होंने हमको बता दिए हैं।
तो इस तरीके से कीज़ और वैल्यूज़ के पेयर्स को लिखा जाता है। जैसे कि एक इन्होंने डेज इन मंथ नाम का एक डिक्शनरी बनाया है, तो मैं बोलूँ कि मार्च के कितने नंबर ऑफ डेज हैं, तो मार्च इज़ द की, तो मैं मार्च के नंबर ऑफ डेज पता कर सकता हूँ, मार्च को लिखूंगा तो मुझे 31 आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही एक और इन्होंने बनाया हुआ है जो कि है बर्ड काउंट। बर्ड काउंट में भी देखो फिंच, मैना, पैराकीट, हॉर्नबिल, पिकॉक, ये बर्ड्स हैं, मतलब ये की है और उनमें कितनी वैल्यूज़ हैं तो वो ये उनका वैल्यू है। तो इस तरीके से की वैल्यू पेयर में ही इधर पर वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब कभी आप ये की वैल्यू पेयर्स लिखते हो तो यहाँ पर हमेशा जो वैल्यू होती है ये हमेशा, मतलब जो कीज़ होती हैं, की में जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा एक इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू आएगी। मतलब कीज़ में कभी भी लिस्ट नहीं आ सकती, लिस्ट क्योंकि म्यूटेबल होती है। तो लिस्ट जब म्यूटेबल होता है तो यहाँ पर कभी भी आपको लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमेशा स्ट्रिंग या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वैल्यू में तो कुछ भी हो सकता है, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम कीज़ की बात कर रहे हैं। तो कीज़ हमेशा जो होती है वो इम्यूटेबल वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे लिस्ट लिख ली, कीज टू वैल्यू के पेयर में यहाँ पर लिस्ट लिख ली। जब हम लिस्ट लिख लेते हैं तो वो बोल देता है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। मतलब कि की वैल्यू पेयर्स में जो कीज होती हैं वो कीज हमेशा एक इम्यूटेबल टाइप का डेटा होता है, उसमें कभी भी म्यूटेबल टाइप की वैल्यूज हम स्टोर नहीं कर सकते। अब कैसे, अब मेरे पास की वैल्यू पेयर है, मेरे पास एक डिक्शनरी है, अब मुझे उस डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है। ठीक, मुझे डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको आपकी डिक्शनरी का नाम लिखना पड़ता है। जैसे मैंने बनाई थी तो D1, उस डिक्शनरी का नाम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में उसकी जो भी की है वो की का नाम लिखना पड़ता है। जैसे अभी पिछले पेज पर एक एग्जांपल था जिसमें था टीचर्स, एक टीचर नाम की डिक्शनरी थी। मुझे इसमें से डिम्पल, डिम्पल एक टीचर का नाम था, तो मैंने एक डिम्पल नाम की टीचर की वैल्यू मुझे अगर एक्सट्रैक्ट करना है, उसके एलिमेंट्स अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे डिक्शनरी का नाम लिखना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने सिंगल कोट में लिखा है, आप डबल कोट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कोट या डबल कोट में मैंने लिख दिया की का नाम। जैसे मैं की का नाम लिख दूंगा तो मुझे उसके वैल्यू मुझे मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, क्योंकि डिम्पल का जो डिपार्टमेंट था वो क्या था, तो डिम्पल का डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस, तो वो मुझे उसका डिपार्टमेंट यहाँ पर दिख जाएगा। तो जब कभी किसी एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो आपको उस डिक्शनरी का नाम और उसका जो की है वो की लिखनी पड़ती है, तो वो आपको उसका वैल्यू प्रिंट कर कर दे देता है। जैसे कि ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा अभी, प्रिंट कैरेन टीचर्स, तो कैरेन टीचर्स चूंकि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ था, ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा कैरेन टीचर्स। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा हुआ है, बची हुई लाइन, तो यहाँ पर ये लाइन एक आंसर प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? टीचर्स एक डिक्शनरी का नाम है और उस डिक्शनरी में क्या लिखी हुई है, की लिखी हुई है कैरेन, तो कैरेन की वैल्यू क्या है, तो कैरेन की वैल्यू है सोशियोलॉजी, तो आंसर आएगा कैरेन टीचर्स सोशियोलॉजी। तो इस तरीके से एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल और दिया हुआ है, एक डी नाम की डिक्शनरी है, उसमें ये एक पूरी डिक्शनरी बनी हुई है। इसमें कितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 की वैल्यू पेयर्स हैं। पहला जो की है वो है वॉवेल 1, दूसरा की है वॉवेल 2, तीसरा की है वॉवेल 3, सो ऑन, और ऐसे लास्ट है वॉवेल 5। इन वॉवेल्स की वैल्यू भी दी हुई है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये इन वॉवेल्स की वैल्यू है। जैसे मैं इस डी नाम के डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, वॉवेल, अब देखो डिक्शनरी में जब भी आंसर डिस्प्ले होता है ना, तो आप जिस ऑर्डर में लिखते हो ज़रूरी नहीं है कि आंसर उसी ऑर्डर में आए, आंसर रैंडम ऑर्डर में आता है। ठीक है, हमेशा सेम ऑर्डर में आंसर नहीं आता है, हमेशा रैंडम ऑर्डर में ही आंसर जनरेट करता है, ये डिक्शनरी के साथ होता है। तो यहाँ पर देखो पहला वैल्यू क्या लिखा है, वॉवेल 5, दूसरा वॉवेल 4, फिर वॉवेल 3, फिर वॉवेल 2, फिर वॉवेल 1। तो यहाँ पर किसी भी ऑर्डर में आ सकता है वो, तो यहाँ पर इस ऑर्डर में आंसर जनरेट हुआ है। ठीक, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से लिखते डी एंड वॉवेल 1,
तो डी आपकी डिक्शनरी का नाम है और वॉवेल वन एक की का नाम है। तो वॉवेल वन में क्या वैल्यू है, तो वॉवेल वन में वैल्यू है ए, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा ए। सिमिलरली अगर यहाँ पर लिखा होता है डी वॉवेल फोर, तो वॉवेल फोर में आपकी वैल्यू क्या है ओ, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलता ओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आपको डिक्शनरी का नाम, ब्रैकेट में उसकी वैल्यू का नाम, ऐसा की का नाम, ठीक है, वैल्यू नहीं, की का नाम, ऐसा आपको लिखना पड़ता है। जब हम ऐसा लिखते हैं तो हम उसके किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी, ट्रैवर्स करना मतलब कि कितने एलिमेंट्स है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। तो जब हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, तो स्ट्रिंग में जब हमको ट्रैवर्स करना था तो हम लिखते थे फॉर, है ना। फॉर का यूज़ करके हम ट्रैवर्सिंग करते थे, मतलब किसी लूप का यूज़ करके ट्रैवर्सिंग करते थे। तो यहाँ पर भी हमको लूप्स का यूज़ करके ही ट्रैवर्सिंग करनी पड़ती है। लूप्स कैसे लगाते हैं, तो फॉर लूप, जो भी आपको वेरिएबल लेना है वो, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग लेते थे, अब यहाँ पर डिक्शनरी पढ़ रहे थे इन डिक्शनरी, और यहाँ पर उसको एक को ब्लॉक बनाया जाता है, तो ये ब्लॉक का साइन लगा दिया कोलन, और उसके बाद जो भी आपको कोड उसमें एग्जीक्यूट करवाना है वो आप उसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो इस तरीके से हम इसमें की वैल्यू पेयर्स को ट्रैवर्स करवा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फोन डिक्शनरी फॉर ऑल योर फ्रेंड्स एंड देन प्रिंट इट। तो पहले तो क्या करना है, आपको फोन डिक्शनरी क्रिएट करनी है। अब फोन डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करोगे, तो फोन डिक्ट जो भी नाम लेना है आपको, यहाँ पर इन्होंने फोन डिक्ट ले लिया, तो फोन डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट कर लो। डिक्शनरी बनेगा तो सेमी करली ब्रैकेट्स लगेंगे, उसके बाद कुछ नाम लिख लेना रैंडमली, तो जैसे कि हमने बोला माधव, स्टीवन, दिलप्रीत, राबिया, मुरुगन, संप्री, ये इन्होंने नाम लिख लिया। इनके कुछ वैल्यूज़ देनी थी, मतलब इनके नंबर्स देने थे, तो इन्होंने ये नंबर्स भी प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये बन गई आपकी एक डिक्शनरी। अब आपको क्या करना है, ये डिक्शनरी तो बन गई, तो क्रिएट अ फोन डिक्शनरी तो हो गया। अब आपको सारे फ्रेंड्स को प्रिंट भी करना है। तो अब जब प्रिंट करना है तो मतलब आपको क्या करना है, ये फिर ये और ये सारी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, तो सारी वैल्यूज़ को आपको ट्रैवर्स करना है, एक के बाद एक सारी वैल्यूज़ को स्क्रीन पर दिखाना है, मतलब प्रिंट करना है, मतलब ट्रैवर्स करना है। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप। तो फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे, तो फॉर लूप यूज़ करने के लिए आपने लिख लिया फॉर, और नेम एक वेरिएबल ले लिया। आप यहाँ पर नेम की जगह एन भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, जो लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिक रखने के लिए ले लिया फॉर नेम इन फोन डिक्ट। फोन डिक्ट क्या है, हमारी इस डिक्शनरी का नाम है। तो फॉर नेम इन फोन डिक्ट, अब जब तक इसको नेम 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 मिलते जाएंगे तब तक ये लूप चलता जाएगा। जब उसको यहाँ इसके बाद नेम नहीं मिलेगा तब ये लूप एग्जिट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, और उतनी ही लिस्ट हमको प्रिंट होकर मिलेगी। तो फॉर नेम एंड फोन डिक्ट ये लिख लिया। उसके बाद ये एक ब्लॉक था, कोलन लगा हुआ है, तो इसलिए देखो यहाँ पर इतनी लाइन छूटी हुई है और उसके बाद यहाँ से कोडिंग चालू हुई है, क्योंकि ब्लॉक हमेशा थोड़ा सा इंडेंट होकर लिखा जाता है, तो ये थोड़ा सा इंडेंट कर दिया गया है और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या लिखा, तो प्रिंट। अब क्या प्रिंट करना है, तो नेम, देखो ये जो नेम लिखा हुआ है ये कोटेशन में नहीं लिखा हुआ है। जब ये कोटेशन में नहीं लिखा हुआ है मतलब ये नेम की कुछ वैल्यू आएगी। अब नेम की वैल्यू कहाँ से आ सकती है, तो नेम की वैल्यू यहीं से आ सकती है। तो इनमें से कोई वैल्यू वो लिखेगा, क्योंकि ये कोट्स में नहीं लिखा, तो ये कोई वैल्यू लिखेगा। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, मतलब जो भी वैल्यू इसने यहाँ से लिखी उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, क्योंकि ये इन्होंने कोटेशन मार्क में लिखा है, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। और उसके बाद लिखा है फोन डिक्ट ऑफ नेम, मतलब फोन डिक्ट आपकी डिक्शनरी का नाम है, और नेम मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू आई है नेम की वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला नेम यहाँ पर ये प्रिंट करता है जैसे दिलप्रीत, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया दिलप्रीत, ठीक। और दिलप्रीत के बाद ये कोलन एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद फोन डिक्ट ऑफ नेम, अब फोन डिक्ट डिक्शनरी का नाम है, नेम क्या है दिलप्रीत, तो दिलप्रीत की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6734521, तो ये वैल्यू यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। फिर से लूप चला, फिर उसको वैल्यू मिली माधव, तो माधव एज इट इज प्रिंट कर दिया, कोलोन का साइन लग गया, एज इट इज कोलोन का साइन लग गया। उसके बाद फोन डिक्ट ऑफ की, तो फोन डिक्ट
आपकी डिक्शनरी का नाम, की का नाम है माधव, तो माधव की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा माधव और जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फोन डिक्ट क्रिएट करी, उसको लूप लगाया और लूप लगाकर उसको प्रिंट कर लिया। इस तरीके से हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर ट्रैवर्स करना हमको बताया हुआ है। अब एक और चीज़, अब अभी देखो एक और चीज़ उन्होंने समझाई है कि हमको अगर किसी की को एक्सेस करना है या किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए भी फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ डी डॉट कीज फंक्शन, तो आपकी डिक्शनरी में कितनी कीज हैं वो सारी कीज प्रिंट कर देगा। यदि मैं लिख दूँ डी डॉट वैल्यूज फंक्शन, तो आपकी डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। जैसे कि अगर मैं इस वाले पे फोन डिक्ट लिखता, फोन डिक्ट और डॉट कीज फंक्शन लगाता, फोन डिक्ट डॉट कीज फंक्शन लगाता, तो मुझे आंसर मिलता माधव, स्टीवन, दिलप्रीत, राबिया, मुरुगन, सेम्प्री। अगर मैं फोन डिक्ट डॉट वैल्यूज फंक्शन लगाता तो मुझे ये नंबर्स आंसर में मिलते। तो आप किसी भी डिक्शनरी के सिर्फ कीज या सिर्फ वैल्यूज को भी स्क्रीन पर देख सकते हो, और उनको स्क्रीन पे देखने के साथ साथ आप उसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे डी डॉट कीज फंक्शन, तो डी डॉट कीज फंक्शन, तो कीज क्या थी, वॉवेल 5, वॉवेल 4, वॉवेल 3, वॉवेल 2, वॉवेल 1। आपने इसको लिस्ट फंक्शन के अंदर लिख दिया, तो अब उसने क्या किया, उसी की लिस्ट क्रिएट कर दी, है ना। लिस्ट फंक्शन का काम क्या होता है, लिस्ट क्रिएट करना। किसकी लिस्ट क्रिएट करना है, तो जो डिक्शनरी की वैल्यूज़ आएंगी उनकी। तो वैल्यूज़ क्या है, ये, तो इनकी लिस्ट उसने क्रिएट कर दी। सिमिलरली आप लिस्ट क्रिएट करना चाहो किसी दूसरी चीज़ की डी डॉट वैल्यूज़ फंक्शन लगा के, तो आप उनकी भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से की वैल्यू पेयर्स वर्क करता है। एक और चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिक्शनरी। डिक्शनरी की क्या क्या खासियत है तो वो देखते हैं। डिक्शनरी की खासियत म्यूटेबल होती है, हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है लिस्ट की तरह, ठीक। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। दोनों की दोनों कहीं ना कहीं म्यूटेबल ही होती है। बट लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज़ लिखते हो वो लिस्ट हमेशा उसी ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट करती है, पर यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो सकता है डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है अनऑर्डर्ड सेट। डिक्शनरी इज अ अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट मतलब जब आप आंसर्स प्रिंट करते हो तो वो किसी ऑर्डर में नहीं होती हैं, वो किसी भी तरीके से वैल्यूज प्रिंट हो सकती हैं। अ डिक्शनरी इज अ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। इट्स वैल्यूज कैन कंटेन रेफरेंसेस टू एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही यूज़ करना है, स्ट्रिंग के साथ लिस्ट नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसा भी सेट बना सकते हो, की और वैल्यू में कोई भी सेट ले सकते हो। स्ट्रिंग का भी सेट ले सकते हो की वैल्यू में, या किसी और का भी सेट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। नॉट अ सीक्वेंस, हमेशा वैल्यू सीक्वेंस में नहीं आती। अब ये अनऑर्डर्ड सेट है तो वैल्यूज सीक्वेंस में नहीं आएंगी, जब आप प्रिंट करोगे तो वो वैल्यूज किसी भी ऑर्डर में प्रिंट करेगा। इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर्स। हमने अभी तक जितनी भी देखी लिस्ट, स्ट्रिंग और वो सारी चीज़ें, उन सब की इंडेक्स क्या होती थी, वो हमेशा इंडेक्स 0 1 2 ऐसे इंडेक्स से चलती थी। यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 1 2 से नहीं चलती, यहाँ पे इंडेक्सिंग चलती है कीज़ से। अब आप कीज़ में राबिया, मुरुगन, सैम्प्री कुछ भी डाल सकते हो, वो कोई ABCD थोड़ी ना, या 0 1 2 3 4 थोड़ी ना। मतलब यहाँ पर कीज़ की वैल्यू से काम होता है, नंबर्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। तो डिक्शनरीज आर इंडेक्स बाय कीज़, ठीक है। अब की एनी नॉन म्यूटेबल टाइप हो सकती है, हमने पहले ही देखा अभी इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू रखनी होती है की में, तो यहाँ पर हम किसी भी इम्यूटेबल टाइप को एज अ की ले सकते हैं। तो क्या हो गया, एक तो अनऑर्डर्ड सेट, की वैल्यू पेयर में कुछ सेट जब बनाने होते हैं उसका कुछ ऑर्डर नहीं होता, आप कैसे भी ऑर्डर में वैल्यूज़ को ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है नॉट अ सीक्वेंस, तो यहाँ पर कोई आंसर जब आता है तो वो सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज़ लगाई है उस ऑर्डर में नहीं आती, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड सेट है। तो आंसर जो आता है वो भी कैसे भी सीक्वेंस में आ सकता है। इंडेक्सिंग इसकी नंबर्स के थ्रू नहीं होती है, इंडेक्सिंग इसकी कीज़ के थ्रू होती है। अगला है कीज़ मस्ट बी यूनिक। सीधी सी बात है, कीज़ जब इंडेक्स होते थे तो दो 0 इंडेक्स पर एक ही वैल्यू हो सकती है, सिमिलरली 1 इंडेक्स पर एक ही वैल्यू हो सकती है। तो वैसे ही एक की पर एक ही वैल्यू हो सकती है, इसीलिए की
कभी रिपीट नहीं हो सकती। तो की हमेशा यूनिक होना चाहिए, कीज मस्ट बी यूनिक। चाहे आप ए ले रहे हो एक की, तो दूसरी की आपकी बी लेनी पड़ेगी, तीसरी सी लेनी पड़ेगी। आप ए रिपीट नहीं कर सकते फिर से, है ना। आप ए रिपीट करोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि कीज हमेशा यूनिक ही आपको रखनी होती है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज सेम हो सकती है, ये देखो 15 और 15, ये वैल्यूज सेम है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ सेम नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। ये चीज़ सेम होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ये और ये सेम नहीं होना चाहिए। ये सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज़ तो सेम हो सकती है पर कीज़ सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ है म्यूटेबल। सीधी सी बात, लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब इन प्लेस उस वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला डिक्ट 1 at 3, तो उसको हम चेंज करके नई वैल्यू भी अलॉट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। जैसा कि लिस्ट में हम कर सकते थे, वैसा यहाँ भी हम कर सकते हैं। इंटरनली स्टोर्ड एड एज मैपिंग्स, यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती है वो कुछ एक क्या कहना चाहिए कि की वैल्यू पेयर में एक दूसरे से एसोसिएट करके वो स्टोर करता है ना। जो भी तरीका होता होगा डिक्शनरी में डेटा को स्टोर करने का, तो वो जो उसका फंक्शन होता है, जिस फंक्शन का यूज़ करके वो स्टोर करता है, उस फंक्शन को हैश फंक्शन कहा जाता है ना। हैश फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर डिक्शनरी में वैल्यूज़ एसोसिएट की जाती हैं। और ये जो लिंकिंग होती है, मतलब कि वो तो स्टोर कर दी, अब लिस्ट में अब आपको दिखाना है उसको, तो वो जब स्टोर्ड वैल्यू को दिखाना होता है तो उनको क्या बोला जाता है कि वो जो लिंकिंग होती है, वो लिंकिंग को मैपिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो जब मेमोरी में स्टोर होती है, तो वो मैपिंग के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ मैपिंग स्टोर होती है। अब मेमोरी में से आपको किसी वैल्यू को स्क्रीन पर देखना है, तो उसको लिंक करना पड़ेगा मेमोरी से आपके प्रोग्राम तक, तो वो जो लिंकिंग होती है वो मैपिंग्स के थ्रू होती है। सो दीज वर सम ऑफ द टॉपिक्स that you should study for the exam as well. All right, so thank you students for this class.